नमस्ते दोस्तों। वापस एक बार दीप गज पे। दुनिया में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं और ये इश्यूज जो है वो कैसे एड्रेस होंगे आप सबको पता ही है कि कोरोना के ऊपर अराउंड 35 कंपनीज वर्ल्ड ग्लोबली बहुत सारे अलग अलग टेस्ट कर रही है। पहला टेस्ट आज ही मैंने एक न्यूज़ भी देखी जहाँ पे 80% चांस है कि उसमें से पॉजिटिविटी आ जाए। एक टेस्ट जो है जो ह्यूमंस के ऊपर चल रहा था ये फेल हो चुका है। बट देयर लॉट ऑफ कंपनीज लाइक कैडिला, शांता बायोटेक एंड सो मेनी डिफरेंट कंपनीज इन द वर्ल्ड वाइड those who are doing a lot of tests on the humans and the trials are going on. So I believe down the line next 3 months to 4 months कोरोना के ऊपर जो है कोई ना कोई तो सोल्यूशन बहुत अच्छे से आ जाएगा। और जिस तरीके से केसेस बढ़ रही है आई एम श्योर दैट थिंग्स आर नॉट इन टू गुड शेप, बट दो द वैल्यूएशंस आर ऑल्सो लुकिंग वेरी वेरी कंपेलिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट वी ऑल आर वेटिंग फॉर यू कैन से द गुड न्यूज़ पर से द कोरोना। आप सब लोगों का एक बहुत बड़ा और चिंता का विषय होगा वो है क्रूड। अब ये क्रूड जो है साहब ये आपकी और मेरी ज़िंदगी में बहुत सारा रोल प्ले करता है। उस दिन क्रूड जो है -$37 तक पहुंच चुका था, लेकिन ये जो क्रूड पहुंचा है $37 तक, इट इज़ नथिंग नथिंग मोर देन दैट, इट इज़ जस्ट द ट्रेड्स। और ट्रेड्स जो है साहब ये चलते रहते हैं बिकॉज ट्रेड्स जो है ये इट इज़ लाइक फ्यूचर के ट्रेड्स थे। अभी भी जो एवरेज क्रूड पूरे इंटरनेशनल बाज़ार में ट्रेड हो रहा है वो $18 से लेके तो $22 के बीच में हो रहा है। सो अब बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट वॉज़ अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ज़्यादा उसमें कुछ ऐसा एसच सब्सटेंस हमको उसमें नज़र नहीं आता है। बट एक बहुत चिंता का विषय जो है वो ये है कि आपके पास, मेरे पास या गवर्नमेंट के पास आज की तारीख में एम्पल ऑफ मनी आके बैठा हुआ है। 7 लाख करोड़ तो बैंकों ने आरबीआई के पास जमा कराया साहब 3.5% के रेट से, जिसको हम लोग रिवर्स रेपो बोलते हैं। अभी साहब तकलीफ ये है कि अगर बहुत सारा पैसा है तो इस पैसे का करना क्या है, और अगर मुझे ये पता नहीं कि पैसे का करना क्या है तो मेरा प्रॉब्लम है। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट क्वेश्चन विच आई वुड लाइक टू टच हियर नाउ। पैसे का करना क्या है और होने वाला क्या है साहब, एक बहुत बड़ा रिस्क आने वाला है विच इज़ कॉल्ड एज अ री इन्वेस्टमेंट रिस्क ऑफ एफडी। बिकॉज यहाँ से आगे हमको ऐसा लगता है कि 200 बेसिस पॉइंट से और जो है आरबीआई इंटरेस्ट रेट नीचे करेगा। अब करेगा क्यों? बिकॉज अगर 1% की इकोनॉमी जब पूरी दुनिया बोल रही है कि इंडिया की जाएगी, इंडिया ओनली वुड बी द पॉजिटिव कंट्री अलॉन्ग विद चाइना, तो 1% की इकोनॉमी को आपको वापस 6% 7% पे लेके आना है तो आपको किक स्टार्ट ऑफ इकोनॉमी करना पड़ेगा। बहुत सारी लिक्विडिटी उसके अंदर पंप करनी पड़ेगी सो दैट कि कॉस्ट ऑफ मनी जो है बहुत सस्ता हो जाए। और कॉस्ट ऑफ मनी जब तक सस्ता नहीं होगा तब तक जो है लोग सामान को, माल को खरीदेंगे नहीं। अब तकलीफ है साहब कि अगर एफडी के रेट नीचे आ गए तो आपका री इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर री इन्वेस्टमेंट रिस्क बढ़ जाता है तो मेरे पास फिर ऑप्शन रहता क्या है, तो मुझे सब कुछ तो करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एफडी को जो है वो ट्रेजरी एडवांटेज फंड या बैंकिंग एंड पीएसयू फंड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में शिफ्ट करना पड़ेगा। और अभी मेरा प्रॉब्लम क्या है, मुझे पता नहीं है कि ऐसा कुछ करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है। बट मेरा एक सब लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि सी दिस इशू वेरी वेरी जुडिशियसली सो दैट यू ऑल कैन टेक द very very important call by shifting the FD money to a very good paper, the treasury advantage fund and government securities fund. now आप लोगों से कुछ लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे साहब ये फ्रैंकलिन में जो इशू हुआ है इससे तो पैसे स्टक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है साहब, फ्रैंकलिन का इशू एक अलग स्टोरी है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात कर सकते हैं। बट ट्रेजरी एडवांटेज या फिर लिक्विड फंड या लिक्विड प्लस कैटेगरी या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैक्ड फंड्स जहाँ पे स्टेट डेवलपमेंट लोन्स भी बाय होते हैं, जहाँ पे पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी है, AAA रेटेड ब्लू चिप फंड्स, AAA ब्लू चिप डेट लिक्विड फंड्स जो है या डेट फंड्स जो है वो आपको बहुत अच्छी लिक्विडिटी के साथ बहुत अच्छा पैसा भी कमा के देंगे। सो इस ऑप्शन को आप प्लीज़ छोड़िएगा मत बिकॉज इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑप्शन। और इसके बाद जो मैं बोलने जा रहा हूँ एक बहुत बड़ा और एक इशू है कि ये लिक्विडिटी जो एफडी के रेट क्यों नीचे जाएंगे। बिकॉज अब दुनिया का नक्शा उड़ा के देख लीजिए साहब, आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि हर एक देश ने स्टिमुलस पैकेज दिया हुआ है, हर एक देश ने अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए बिजनेस रिस्पांस दिया है, अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए पैसा पंप किया है। अब सब ऐसा है, ये जो पैसा है ये QE3 QE2 QE1 से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। और अगर ये बड़ा है तो पैसा जाएगा कहाँ? कहीं ना कहीं तो जिस देश में इकोनॉमी ग्रो कर रही है वहाँ पे आएगा। और दुनिया में आज की तारीख में इकोनॉमीज कौन सी ग्रो कर रही है साहब? सिर्फ भारत। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बच जाती है, अगर आप पैसा डालोगे तो फिर डालोगे कहाँ? सो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट रहता है बीच में साहब जिसका नाम है बैलेंस एडवांटेज फंड। बारिंग 1 और 2 फंड्स, बेसिकली इस बैलेंस एडवांटेज फंड का थॉट प्रोसेस क्या था कि अगर इक्विटी का वैल्यूएशन ऊपर जाएगा तो हम लोग उसको इक्विटी को रिड्यूस करेंगे, और अगर वैल्यूएशन नीचे जाएगा तो हम लोग इक्विटी को बढ़ाएंगे।
बिलीव मी सब 12,000 के लेवल पे किसी भी बैलेंस फंड ने, बारिंग एक या दो छोड़ दिए जाए, तो सब ने जो है वो 100% डिप्लॉयमेंट करके रखा हुआ था। ऑन द कॉन्ट्री नॉर्मल फंड के कंपेयर में बैलेंस फंड जो है ये 30-32% तक ज़्यादा पड़े, ऐसे 3-4 फंड्स को मैं जानता हूँ, ठीक है साहब। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट हाउ यू वुड बी हैविंग द बेटर फंड्स इन योर पोर्टफोलियो। अब बेटर फंड्स का परिभाषा क्या होंगे साहब? बेटर फंड्स की परिभाषा ये है साहब, आपको वैल्यूएशन कहाँ सस्ता मिलेगा, और हमारे विचार में आपको वैल्यूएशन सस्ता मिलेगा साहब जो आज की तारीख में सूट करता है वो मल्टी कैप फंड। ना मल्टी कैप फंड जो है साहब ये आपको एक तो मल्टी अप्रोच देता है जिसमें ब्लू चिप भी है, लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, थोड़ा हल्का सा टाइना कैप भी है, तो आपको अल्फ़ा बहुत अच्छे से बन जाता है, राइट। और अल्फ़ा बनने के साथ साथ आपको इस बात का सेटिस्फैक्शन भी होता है कि ठीक है मैंने पैसे ठीक से बना लिए, 15 से 18% की रिटर्न आ गया है। एट द सेम टाइम फंड मैनेजर के पास जो है साहब एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि उसको जहाँ सस्ते वैल्यूएशन मिलते हैं वो सेगमेंट जो है वो बाय करता है। सो सी दैट यू शुड हैव अ वेरी गुड मल्टी कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो विद यू। एक बहुत अच्छी और जगह है साहब जहाँ पे पैसा डाल सकते हो, अमेजिंग प्लेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 100 रुपये की चीज़ अगर 50 में मिल रही होंगे कहीं पे, तो वही जगह है साहब जहाँ पे आप 100 रुपये की चीज़ 50 में खरीद सकते हो। लेकिन क्या इसमें पैसे जो है वो एक साथ डालने चाहिए? तो हमारा आंसर रहेगा नहीं। क्यों? बिकॉज साहब आपको पता नहीं है कि वैक्सीन कब आएगा, और वैक्सीन जब तक नहीं आएगा तब तक आपको वैल्यूएशन बहुत सस्ता मिल रहा है। जिस दिन वैक्सीन आ जाएगा ना साहब, एक दिन में साहब बाजार जो है वो 10% जो है ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन वो दिन कब आएगा दैट ऑल्सो यू डोंट नो। सो बेटर है हम लोग जो है ना पैसों को स्टैगर्ड वे में डालें। स्टैगर्ड वे में कितना? तो साहब अगले 6 महीने तक आप अगले 6 महीने में कितने साहब वीक आते हैं, मान के चलिए 4 गुना 6 24 वीक आते हैं साहब, ठीक है। तो अगले 6 महीने तक आप अपने 100 रुपये को 24 वीक्स में साहब डिवाइड कर दीजिए। तो होगा क्या? आपका पैसा एवरेज हो जाएगा। आपका पैसा एवरेज हो जाएगा, आपकी रिस्क कम हो जाएगी, आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाइड वे में चले जाओगे। और इससे होगा क्या? आपका कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही अमेजिंग लेवल पे एवरेजिंग हो जाएगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि साहब ऐसा क्यों करना चाहिए? बिकॉज इंडिया वीक्स अभी भी अगर आप देखेंगे तो वोलेटिलिटी कभी नहीं देखी थी हम लोगों ने, वो वोलेटिलिटी इस बार देखी है, और ये वोलेटिलिटी अगले 1 साल तक और भी ऐसी रहेगी, ऐसा हमारा मानना है। और अगर ये वोलेटिलिटी रहती है तो आपको एवरेजिंग करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन वैसे भी बच नहीं जाता है। अभी इस पूरे वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, और वो पॉइंट है कि हमको 4 टाइप के सिनेरियो नज़र आते हैं। इसमें पहला सिनेरियो क्या है साहब कि पहला सिनेरियो ये है, मान के चलिए यहाँ से 1 साल में अगर सेंसेक्स 42,000 हो गया तो क्या होगा? तो साहब आपको 36-40% का रिटर्न मिल जाएगा, एज सिंपल एज इट इज़। अगर मान लीजिए साहब अपन सिनेरियो दूसरा लेते हैं कि अगर अगले 2 साल में गया, तब भी साहब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 17% का रिटर्न फिर भी बनेगा। अब मान के चलते साहब आपको तीसरा सिनेरियो लीजिए कि तीसरा सिनेरियो में 3 साल में सेंसेक्स जो है वो आपका 42,000 गया, तब भी साहब आपको खुश होने की ज़रूरत है, बिकॉज आपने तब भी 11-12-13% का रिटर्न बना लिया मोटा मोटा। और मान लीजिए साहब आप सिनेरियो चौथा लेते हैं कि 4 साल में सेंसेक्स जो है वो 42,000 गया, तो भी साहब आपने 8-9-10% के रिटर्न फिर भी बना लिए। एंड बिलीव मी, ये रिटर्न जो है साहब ये आपके 4-4.5% के डिसइन्वेस्टमेंट रिस्क वाले एफडी से स्टिल 100% ज़्यादा है। पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये साहब, अगले 6 महीने में अपने पैसों को रिलोकेट कीजिए। एफडी का पैसा आई रिक्वेस्ट काइंडली जस्ट गिव द डायनामिक्स टू योर मनी। वाई? बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी वापस कब आएगी साहब ये आपको नहीं मालूम, या मुझे भी नहीं पता। 10 साल में एक बार आती है, वापस आपको 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आज अगर आप 50 के तब 60 के हो जाओगे, बाद में वो रिस्क लेने की कैपेसिटी रहेगी नहीं रहेगी आपको मालूम नहीं है। सो बेटर है वी कैन रियली डिप्लॉय आवर मनी इन अ मच 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 बेटर एंड सेंसिबल फैशन। बिकॉज सेंसिबल कॉल लेंगे साहब तभी पैसा बनेगा, अगर सेंसिबल कॉल नहीं लेंगे साहब तब तक पैसा नहीं बनेगा। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप सब लोगों से यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि साहब वैल्यूएशन आपको सस्ते तब मिलते हैं जब उसकी क्लैरिटी नहीं होती है बाजार को। जिस दिन बाजार को क्लैरिटी आएगी ना साहब उस दिन वैल्यूएशन सस्ते नहीं मिलेंगे, ये बात आप लिख लीजिए। सो आप सब लोगों से वापस मेरा रिक्वेस्ट है, जस्ट सी दैट हाउ यू कैन हैव द बेटर वैल्यूएशन इन योर पोर्टफोलियो। वापस एक बार ऐसे किसी वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।